सारे दिन के वर्किंग आवर्स को एज मच एज यूज़फुल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए जब तक कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स फॉलो ना की जाएं तो हमारे दिन का एक मेजर पोर्शन वेस्ट भी चला जाता है और हमारे काम इन टाइम भी नहीं हो पाते और इनकम्प्लीट टास्क हमें स्ट्रेसफुल, गिल्टी और हमारे नेक्स्ट कमिंग डेज को मोर हेक्टिक बना देते हैं। So in today's video, I'm gonna share some good to go and practical habits जिन्हें फॉलो करके आप खुद को रिलैक्स्ड और प्राउड फील करेंगे। So let's get started. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। सुबह टाइम से उठने की हैबिट फॉलो करके हमें पूरे डे टाइम के मैक्सिमम आवर्स मिल जाते हैं और घर के ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लेते हैं हम। प्लस इवनिंग में पावर नैप का टाइम भी मिल जाता है दिन के अगले पार्ट में एक्टिव रहने के लिए। उठते साथ ही बेड सेट कर लेने से और रूम की बाकी चीज़ें समेट देने से हेल्पर के आने से पहले ही आधी क्लीनिंग हो जाती है और विजुअल मेस भी कम हो जाता है। हम में से बहुत सारी लेडीज सुबह उठते ही हाथ मुंह धोकर इलीला करके कामों में लग जाती हैं बिना अपना ख्याल किए। ओ भाई, अपना ख्याल सेल्फिश होना नहीं, इनफैक्ट इस घर के लिए हमेशा अवेलेबल और एक्टिव रहने के लिए अपनी बॉडी की मशीनरी को फ्यूल देना भी ज़रूरी है। सो बच्चों का बचा खुचा और लेफ्ट ओवर नाश्ता खाने की बजाय दिन के इस किंग मील को बादशाहों की तरह एंजॉय करें। मेरी तरह हेल्दी स्टार्ट लें। एज पर माई डाइटिशियन सजेस्टेड मैं ABCO जूस, आजकल ऑरेंज नहीं तो अनार डालकर 1 कप कंज्यूम करके 2 चम्मच देसी घी यूज़ करके वेज स्टफ पराठा, पानी और दूध के इक्वल रेशो से बना हुआ चाय का मग स्टीविया डालकर कंज्यूम करती हूँ। हेल्दी और फिलिंग नाश्ता हमें सारा दिन एकदम एक्टिव रखेगा। हम अपने काम बहुत अच्छे से प्रॉम्प्टली अंजाम कर पाएंगे और हमारा कोई भी काम बिना किए हुए नहीं रह पाएगा, आई स्वेयर। शावर लेने से पहले वॉश बेसन पर रखे हुए वाइप के साथ खड़े खड़े वॉश बेसन और मिरर्स को वाइप कर लेती हूँ ताकि प्रॉपर क्लीनिंग से पहले वॉशरूम की लुक्स नीट एंड क्लीन रहें और मिरर पर लगे हुए कोई भी एक आधे जो स्टेन्स हैं वो साफ़ हो जाएं और बिल्कुल नीट लुक आए। हेल्पर के प्रॉपर क्लीनिंग करने से पहले घर में बिखरी हुई चीज़ें जैसे बच्चों के बुक्स, लैपटॉप्स, बर्तन वगैरह उठाकर स्पेशली डाइनिंग एरिया जहां खाने के अलावा बच्चे बैठकर स्टडी या कोई और काम भी कर लेते हैं, इसको साफ़ कर लेती हूँ। पूरे दिन के रूटीन के काम जो उस पर्टिकुलर डे में मुझे करने होते हैं एक दिन पहले रात सोते वक्त या फिर उसी दिन डायरी पर नोट कर लेती हूँ ताकि कोई काम छूट ना जाए और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से किए गए काम आपको इनर सेटिस्फेक्शन और टारगेट अचीव करने का कॉन्फिडेंस देते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, फॉलोइंग दिस हैबिट यू कैन लिव एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ। जैसे मुझे घी निकालना होता है, ये तकरीबन 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद मैं मलाई जो है वो इकट्ठी करती रहती हूँ, उसके बाद घी निकालना होता है। तो ये एक बड़ा काम होता है, मुझे सारे दिन में से इसके लिए टाइम निकालना होता है। उसके बाद अगर कोई ऐसी सब्ज़ी जैसे आजकल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक वगैरह है, तो उसको एक दिन पहले ही बना के मैं रख लेती हूँ, बॉयल करके रख लेती हूँ, फिर उसको इस तरह से ग्राइंड करके तो मेरा टाइम जो है काफ़ी बच जाता है उस पर्टिकुलर डे में। बस उसको बनाना फिर मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है अगर मैंने उस डे की पर्टिकुलर प्लानिंग की होगी तो। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कोई सालन स्पेशली शोरबे वाला बच जाता है, चिकन बच्चे खा लेते हैं, तो इसको मैं वेस्ट करने की बजाय इसका फर्दर बेस्ट यूज़ करते हुए चावल भिगो लेती हूँ और चावलों का पानी भी वेस्ट करने की बजाय अपने पौधों में डाल देती हूँ जो उनके लिए कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स बन जाता है। आप अक्सर पूछते हैं ना कि मेरे मनी प्लांट्स इतना अच्छा कैसे ग्रो करते हैं, तो ये है उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट। पानी देने के चक्कर में मेरा प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया, एनीवेज पुलाव में चल जाता है, थोड़ा डार्क या लाइट अगर वो भी जाएँ चावल तो चल जाता है। जी हाँ, अब चावलों में वो बचा हुआ सालन डालकर मैं पुलाव बना लेती हूँ, तो इसका बेस्ट यूज़ हो जाता है बचे हुए सालन का भी और नेक्स्ट डे के लिए एक और डिश तैयार हो जाती है। आज चूँकि मैंने पालक बनाई हुई थी तो उसके साथ ये पुलाव मेरा मुफ्त में रेडी हो गया। अब कुकिंग करते हुए मैं किचन के बाकी एरियाज़ जैसे स्पाइस जार, स्पाइस रैक्स जो स्पिलिंग की वजह से गंदे हो जाते हैं उनको भी खड़े खड़े ही वाइप कर लेती हूँ। स्पेशली चावल पॉट में डालने के बाद या दूध बॉयल करते हुए मैं किचन छोड़कर नहीं जाती क्योंकि इनको डेफिनेटली हमसे जिद होती है, ज़रा गए नहीं, दूध बॉयल और चावल नरम हो जाना तो पक्का है। साथ साथ अप्लायंसेज और काउंटर टॉप को वाइप कर देने से किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहता है और हमारी वर्क प्लेस जो है वो हमें एकदम नीट रेडी मिलती है। साथ साथ सिंक के बर्तन भी धो लेती हूँ। ये काम करते करते कब हमारा खाना पककर रेडी हो जाता है पता ही नहीं चलता।
कुकिंग के दौरान यूज़ होने वाले गैजेट्स को अगर ऐसे ही पड़ा रहने दें कि बाद में क्लीन कर लेंगे तो ये एक पॉजिटिव प्रैक्टिस नहीं है। पालक ब्लेंड करने के बाद इसके हैंड बीटर को साथ ही वॉश करके वाइप कर देने से ये नीट एंड क्लीन भी रहेगा, इसकी अटैचमेंट्स मिसप्लेस होने का डर भी नहीं रहेगा और मिस हैंडलिंग की वजह से इसके किसी पार्ट की मौत भी वाक़या नहीं होगी। तो कल करे सो आज और आज करे सो अभी के फार्मूला को अपनाते हुए आप इन कॉस्टली अप्लायंसेस को यूज़ होते साथ ही खुद वॉश करें। जैसे फ्रूट जूसेस निकालने के बाद जो मेस क्रिएट होता है ना, उसका तो पूछें ही मत। पल्प कहीं सिंक को ब्लॉक ना कर दे और थिक पिगमेंटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक बीट रूट या फिर अनार इन अप्लायंसेस पर अपना कलर भी छोड़ देते हैं। अगर फौरी साफ कर लिए जाएं तो स्टेन्स पक्के नहीं होते। सारा पल्प एक पास रखे हुए पॉली बैग में निकालती रहती हूँ ताकि सिंक ब्लॉक ना हो जाए और उसको फिर इकट्ठा करके डिस्कार्ड कर देती हूँ। साथ ही सारी अटैचमेंट्स को अच्छे से वॉश करके ड्राई करती हूँ, क्योंकि अगर फौरी वॉश ना किया जाए तो इनके स्ट्रेनर्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिनको बाद में पोर्स को खोलना और उनको क्लीन करना टाइम कंज्यूमिंग और हेक्टिक टास्क बन जाता है। और अगर लगे हाथ इनको क्लीन कर लिया जाए और वायर को भी साफ़ करके समेट दिया जाए तो वायर की वजह से क्लटर भी नहीं होता, उलझती भी नहीं है और हमारी मशीनरी लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल रहती है। पैंट्री आइटम्स को भी साथ साथ चेक करती रहती हूँ, जो ख़त्म हो रही हैं या हो गई हैं उनको साथ साथ नोट डाउन करती रहती हूँ ताकि जब मुझे ग्रोसरी के लिए जाना हो तो कोई आइटम रह ना जाए या कोई ऑलरेडी पड़ी हुई चीज़ दोबारा परचेज ना हो जाए। डेफिनेटली जिससे मनी एंड स्पेस सेविंग वेस्ट होने के चांसेस तो हैं। इस लिस्ट को नज़रों के सामने रखते हुए फ्रिज के साइड या फिर कैबिनेट डोर के ऊपर अटैच कर देती हूँ ताकि पेपर पेंसिल ढूंढने का बहाना भी एकदम से ख़त्म हो जाए और हमारा काम इन टाइम हो जाए। वीक में 2 से 3 दफ़ा लॉन्ड्री करना मेरी रूटीन है। कोशिश करती हूँ कि किसी एक फैमिली मेम्बर की उस पर्टिकुलर डे पर लॉन्ड्री कर लूँ ताकि हाइजीनिक भी रहे और उस पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर के कपड़े ही वॉश हों, ड्राई हों और प्रेस होने के बाद उनकी वार्डरोब में रखने पड़ें, सबकी क्लोजेट में बारी बारी हैंग करने की बजाय। मेरे बेटों में 4 इयर्स का एज डिफरेंस है, बट उनका नाप माशाल्लाह एक ही है, तो एक दिन उन दोनों की, एक दिन मेरी बेटी और मेरी, और एक दिन हस्बैंड के छोटे मोटे आइटम्स की वॉशिंग, क्योंकि उनकी लॉन्ड्री मोस्टली बाहर से ही होती है। अब मशीन में धुलने वाले कपड़ों के अलावा मेरी बेटी के और मेरे मोस्टली कपड़े जो हैं वो हैंड वॉश होते हैं, क्योंकि एक तो उनका स्टफ़ बहुत सेंसिटिव होता है। लॉन वगैरह के कपड़े तो बिल्कुल ही हाथ से धुलते हैं, दूसरा उनके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी, कोई बीड वर्क या उनका कोई कलर वगैरह छूटता हो तो दूसरे कपड़ों को ना लग जाए, इसलिए सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि उनको हाथ से वॉश करूँ और पहले डालती हूँ जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और उनका रंग तो उतरता नहीं है, पानी तो साफ़ ही होता है, तो फिर उसी पानी के अंदर ना मैं दूसरे जो कपड़े होते हैं जिनका रंग छूटने का डर होता है उनको वॉश कर लेती हूँ। अब यहाँ मुझसे एक मिस्टेक हो गई, एक शर्ट जो थी इससे पहले वॉश नहीं हुई भी थी, रेड कलर की थी, थोड़ा सा उसका कलर उतरा, तो मुझे चाहिए था कि मैं इन दोनों आइटम्स को भी अलग अलग वॉश करती, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ ही कर दिया। लेकिन बचत ये हो गई कि दोनों ही रेडिश थे, तो इसलिए अदरवाइज अलग अलग धोएं और पानी में नमक या फटकड़ी ऐड कर लें। अब कपड़े वॉश और ड्राई होने के बाद इनको तार से उतार कर, मोस्टली हम लेडीज़ की आदत होती है कि जाकर किसी फिक्स्ड डंपिंग एरिया, जो कि मोस्टली घर के कोई ना कोई चेयर ही होती है, उस पर कपड़े रख देती हैं और बड़े ही रहते हैं वो। विजुअल क्लटर अलग, देखने वाले को आपकी सलीका मंदी का बखूबी अंदाज़ा भी हो जाता है। तो इस ढेर में से निकाल कर ज़रूरत का कपड़ा प्रेस करने के बजाय या तो लॉन्ड्री बास्केट डेडिकेट कर दें इसके लिए, या फिर पहली फुर्सत में इनको प्रेस कर लें ताकि कपड़े समेटे भी जाएं, दोबारा गंदे होने का चांस भी ना रहे और कपड़ों की वजह से विजुअल मेस भी क्लियर रहे। अब कपड़े लॉन्ड्री हो जाने के बाद इस तरह के बास्केट ऑर्गेनाइजर्स में रखना बहुत यूज़फुल है। पिक करना भी इजी होता है और स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करते और हैंगिंग एरिया भी हमारा बाउंड नहीं होता। किसी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर के कपड़ों को वॉश करने से फ़ायदा ये होता है कि इनके कपड़े ड्राई और प्रेस होने के बाद फोल्ड करके इनके ऑर्गेनाइजर्स में रखे या हैंगर में डाले और इनकी वार्डरोब में रखते साथ ही वार्डरोब को भी रीसेट कर दिया ताकि अलमारी भी सेट रहे और विजुअल मेस भी ना रहे, स्पेशली जेंट्स वार्डरोब के अंदर। मैंने घर को बहुत एक्स्ट्रा डेकोर पीसेस या वॉल आर्ट से ओवरलोड नहीं किया हुआ, क्योंकि इससे एक तो देखने में अच्छा नहीं लगता, दूसरा हमें क्लीनिंग के लिए भी उतना ही टाइम, स्पेस और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मुझे ज़्यादा ग्रीनरी ऐड करने का शौक़ है, चाहे आर्टिफिशियल प्लांट्स हों या रियल, और इन्वेस्टमेंट भी कुछ खास नहीं होती और हमारा घर भी एकदम से डेकोर हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है।
घर से निकलकर वक्त निकाल कर फ्यूल या फेयर खर्च करके शॉपिंग करना काफ़ी टाइम से मैंने बहुत लिमिटेड कर दिया है। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, इसके अलावा घर की आधी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैंने ही निभानी होती है, बच्चे स्टूडेंट्स हैं और हस्बैंड दिन से रात तक अपने काम में बिजी, सो आई प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग। दूसरा, कैश भी ज़्यादा मैं घर पर नहीं रखती, ऑनलाइन पेमेंट करना ही प्रेफर करती हूँ, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके साथ साथ वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी और रेटिंग भी ज़रूर चेक कर लेती हूँ ऑर्डर करने से पहले। ये एवरीडे हैबिट्स आपके लिए यूजफुल हुई या नहीं, डू शेयर मी इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू हैव सजेशंस एंड क्वेरीज अबाउट माय वीडियो, शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड yes, subscribe Womania ATF for more such videos, and don't forget to like and share and press the bell icon to get each notification in time. See you all soon. Until then, happy homemaking from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye.